बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और इमरान खान के साथ हाजिर खिदमत है। वर्ल्ड कप के सिलसिले का आज जो मैच खेला गया श्रीलंका और नीदरलैंड के दरमियान, श्रीलंका ने बहुत आसानी से, बहुत इत्मीनान से, बहुत खूबसूरती से 5 विकेटों से जीत लिया, जो कि बज़ाहिर तो नज़र आ रहा था कि शायद नीदरलैंड मुकाबला अच्छा करेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैचेस में वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत रीजनेबल कर रहे थे। मैच बहुत अच्छा मैच भी जीता साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने। तो बहरहाल नज़र तो यही आ रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगा आसानी से, लेकिन बहरहाल लोगों के जहन में ये भी था कि हो सकता है कि ये अपसेट हो जाए। लेकिन जिस तरह से आज श्रीलंका ने पहले 2 पॉइंट हासिल किए हैं पहला मैच जीत के, फैसल क्या कहते हैं आज के इस मैच पे जो श्रीलंका और नीदरलैंड के दरमियान हुआ? एक्सपेक्टेशन थी, बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैच अच्छा होगा, लेकिन हकीकतन यही हुआ कि फिर मैच आज फिर भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में उनकी विकेटें काफ़ी सारी गिर गई। 6 खिलाड़ी फिर वही आउट हो गए, उनके 104 100। उसके बाद एक बहुत अच्छी शराकत हुई 2 प्लेयर्स के दरमियान, ऑलमोस्ट 112 रन की, लेकिन फिर भी वो मैच को अपनी गिरफ्त में ला नहीं सके। और श्रीलंका ने भी शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन 92 रन बनाए उनके बैट्समैन ने, बहुत अच्छी बैटिंग की और कहीं पे भी फिर बीच में मौका नहीं दिया और तकरीबन कोई 7 ओवर पहले 6 ओवर पहले ही मैच जीत लिया उन्होंने, तकरीबन 40 समथिंग कुछ में। इमरान, जिस तरह से आज नीदरलैंड को शिकस्त हुई है, क्या आप समझते हैं कि नीदरलैंड की टीम, चलें आज तो इसको शिकस्त हो गई, आगे के मुकाबलों में किसी टीम के लिए थ्रेट होगी? शुक्रिया औरंगजेब। ये तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये वन साइडेड मैच हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपने तो पहले भी प्रेडिक्शन दी थी पिछला मैच इतना अच्छा खेला था सही कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये ऐसा बिल्कुल ही ना वन साइडेड मैच फ्लैट हो गया आज। बहुत बहुत आगे तो देखें, वो जो जिसका दिन होता है ना, वो फिर अच्छा ही खेलता है। जैसे वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि उसने अपनी एक बना ली है, एक इमेज बना लिया है। हाँ। कि ये दूसरी टीमों के लिए थ्रेट बन सकती है। जैसे मुझे भी था ना, मैंने इसलिए इसकी बताया था कि ये श्रीलंका हार जाएगा मैच, मगर श्रीलंका ने अच्छी बॉलिंग की, फिर बैटिंग भी अच्छी हो गई श्रीलंका की। शुरू के जो 2-3 बैट्समैन हैं इनके अच्छा खेल रहे हैं आज। अच्छा, एक चीज़ देखें आपके, बात ये है कि तजुर्बा जो होता है ना वो बहुत अहम होता है। सदीरा इनका प्लेयर है, 28 साल एज है उसकी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उसको। आके जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, लग रहा है कि यार कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है। आज भी उसने 90+ नॉट आउट रन किए हैं और बहुत खूबसूरत बैटिंग की है और बहुत रिलैक्स होकर खेल रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो फास्ट ट्रैक पे किसी प्लेयर को लाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेयर जो है वो परफॉर्म करे। 1-2 मैच खेल के, 1-2 सीज़न खेल के आप, खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, जिस तरह से आप इंडक्ट करते हैं प्लेयर्स को, वो भी 2 मखसूस इलाकों के प्लेयर्स, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, वो भी 2 मखसूस इलाकों के प्लेयर जिस तरह आप इंडक्ट करते हैं, देखें वो फिर परफॉर्मेंस उनकी यही होती है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से। और आप ये देखिए ना कि मैच में कोई, जैसे श्रीलंका के कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी तक के कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही कि कौन किसने शॉटें मारनी है, किसने रोकना है, कहाँ मैच को लेके चलना है, कहाँ पे अपनी विकेटें सेव करनी है, कितने ओवर तक खेलना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बस खेले चले जा रहे हैं, बस बॉलर्स भी आते हैं पिटते चले जा रहे हैं, भाई यही 2 काम रह गए पाकिस्तान के। इमरान, आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका ने जिस तरह से आज 2 पॉइंट गेन किए हैं, क्या ये 2 पॉइंट श्रीलंका की एक बेहतर आगाज़ की इब्तिदा नहीं नज़र आ रही आपको? नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वे इनके पास है ना, एक तो बॉलिंग कमज़ोर है, पूरे इक्विपमेंट नहीं है इनके पास, बॉलिंग कमज़ोर है। फिर इनके सिर्फ 3 प्लेयर हैं जिन पे ये खेलते हैं, बस उसके अलावा तो ये मुश्किल है कि ये आगे जा सके। अच्छा, बहुत मुश्किल लग रहा है आपको कि ये श्रीलंकन की टीम, हाँ सही कह रहे हैं आप, मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है, ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये एशिया कप में बेहतर परफॉर्म करके आई थी। आज भी 5 आउट हो गए थे, सही कह रहे हैं आप। और वो भी उन्होंने बहुत सुकून से बैटिंग की है नीदरलैंड वालों ने। काश के वो थोड़ा सा उनकी विकेटें जल्दी नहीं गिरती तो मेरा ख्याल है 300 रन भी क्रॉस कर सकते थे। बहरहाल इस मैच पे तो हमने बात कर ली है। अब दूसरे मैच जो आज दोपहर में शुरू हुआ है, बहुत ही क्रंच मैच था मेरे नज़दीक, और कल मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंग्लैंड ने तारीखी जो है वो शिकस्त हासिल की है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आउट क्लास किया है इंग्लैंड को, वो एक देखने की और बड़े खासे की चीज़ थी।
मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया है, इंग्लैंड के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था ये कोबरा का जहर है जो इंग्लैंड में सराहियत कर गया। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? और उनसे एक तो खास बात देखी गई कि आप उनकी साउथ अफ्रीका की देखें कि पहली विकेट 4 रन पे 5 रन पे आउट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छा प्लेयर जो सबसे टॉप रन गेटर था वो आउट हो गया, डिकॉक, क्विंटन डिकॉक। उसके बाद क्या बैटिंग की उन्होंने, क्या शानदार, उनकी एक एक बॉल देखने में मजा आ रहा था। उनकी बैटिंग, क्या डोसन, क्या मार्करम, और सबसे खास तौर पे जो बैटिंग की गई है वो तो क्लोसन ने जो बैटिंग की है वो, जितने भी मैंने ये मैच सुन रहा था उस दौरान जो कमेंटेटर्स थे उनका ये कहना था कि मतलब ये वर्ल्ड कप की एक इंतहाई शानदार बैटिंग है कि आपने मतलब वी हैव नेवर सीन एवर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली मतलब फैसल क्या बातें कर रहे हो आप यार? इमामुल हक की इनिंग भूल गए आप क्या यार? क्या हो गया है आपको यार? इतनी बेहतरीन इनिंग खेल के गया है वो, आप जो है वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी इनिंग आप कह रहे हो हेनरिक क्लासन ने खेली है। क्या बात कर रहे हो फैसल? या बस ये तो औरंगजेब हमारा ये अलमिया है कि अब इमाम जैसे बैट्समैन अगर हमारी टीम में होंगे तो फिर पाकिस्तान की जीतने की जो ख्वाहिशात हैं, जो उम्मीदें हैं, वो फिर हम अपने दिल को थाम लेते हैं और कहीं आगे बढ़ नहीं पाते कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता कुछ कि क्या कहाँ पे कौन सा इंटेंट होना है, कौन सी चेंजिंग होनी है, किसको खिलाना है, ये हमें तो पता होता है लेकिन हमारे कप्तानी को इमरान क्या कहेंगे? कल आपने जिस तरह से प्रेडिक्ट किया था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इनको हरा देगी, आप मुझे ये बताइए कि साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले ओवर से डोमिनेट किया है, मेरा ज़ाती ख्याल ये, ठीक है ना? जिस तरह से उन्होंने खेला है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? इसी वजह से कल मैंने कहा उन पे मुझे बिलीव था कि ये जीत जाएंगे। सही, क्योंकि इनके जो बैट्समैन है ना वो खेलते हैं तो अपने मुल्क के लिए। उन्होंने जैसे खेलना शुरू से ही कोशिश की थी, पहले गेंद पे चौका मारा वो आउट हो गया, मगर उस बार डॉसन आया, उसने अच्छी बैटिंग की, 52 रन किए आई थिंक, और फिर मार्करम और ये क्या हेनरिक क्लासन ने पहले बड़े इत्मीनान से बैटिंग की है, लग रहा था कि आराम से लेके जा रहे हैं, मगर फिर जो उसके बाद ये मार्करम आउट हुआ उसके बाद जेंसिन और हेनरिक क्लासन की जो पार्टनरशिप हुई है, जो बैटिंग की है ना, आखिरी के 5 ओवर आप देखें वो तो लग ही नहीं रहा था कि 200 रन पे 5 आउट हुए। जी हाँ, 204 रन पे इमरान इन्होंने 5 ओवर में के 10 ओवर में इन्होंने मेरा ख्याल है 150 रन किए हैं। 5 ओवर देखे ना उनके, उसमें तो आउट क्लास कर दिया, बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया, इंग्लैंड को कहीं मौका नहीं दिया कि आप कुछ कर सकें। और प्रेशर आया तो आपने इंग्लैंड की बैटिंग देखी, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा फैसल, क्या आप समझते हो कि जिस तरह से इन लोगों के नाम हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के, खासतौर पे मैं बैटिंग में कहूँगा, जिस तरह के लोगों के नाम हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, बटलर हो गया आपका, बैरिस्टो हो गया, मलान हो गया आपका, ये कितने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये इस तरह से जो है इनकी कारकर्दगी, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स 2 प्लेयरों का इनकी टीम में अभी भी मुझे लगता है, 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे जो रूट, वो किसी बहुत सारे ओकेजन पे वो रन्स नहीं करता, बड़े ओकेजन्स पे आप अगर चेक करो बहुत कैजुअल हो जाता है वो, जैसे अगर लेग स्टंप पे एक स्लिप आज तो बेन स्टोक भी था इनके पास, बेन स्टोक मौजूद थे और वो इनका एक अच्छा प्लेयर था, लेकिन चूंकि इंजर्ड हो गया था, चलो पहला मैच था, लेकिन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो बहुत तेज रन्स बनाने की सलाहियत रखता है, जॉस बटलर, वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट में, और जिसकी वजह से इंग्लैंड ये सफ़र कर रही है और बहुत मुश्किलात का सामना है। बॉलिंग अच्छा, दिल को कुछ तसल्ली सी नहीं हुई इंग्लैंड की आज इस तरह की हार पे? बिल्कुल आपको बताता हूं कि दिल को तसल्ली ये हुई कि हालांकि एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी नहीं थी कि 229 रन से मैच हार जाना ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड कप में इससे पहले नहीं बना, और पाकिस्तान के लिए वही फिर हम बातें तो करते हैं लेकिन फिर टीम वैसे अभी पाकिस्तान को भी रगड़ने का लफ्ज गलत कह रहा हूँ, पाकिस्तान पे भी बात करेंगे, पाकिस्तानी टीम पे 400 का जो फिगर आ जाता है ना, तो अच्छे बैट्समैन है ना, बिल्कुल आपने सही बात की है कि 400 का मतलब होता है इमरान हर वक्त आपको 8 रन बनाने हैं। 8 रन जो होते हैं ना फैसल, वो दिमाग पे पहले चढ़ते हैं, बैट पे बॉल नहीं चढ़ती है। और इंग्लैंड का देखें, इंग्लैंड प्रेशर में आ जाता है हमेशा, जब रन हुए भी होते हैं ना, इंग्लैंड ने मैंने नहीं देखा कि इंग्लैंड कभी यानी आगे जा सकता है। अच्छा, दूसरा ये मसला अगर आप गौर करें तो वर्ल्ड कप की 3 बड़ी बेहतर और बहुत फॉर्मिडेबल साइड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये इस टूर्नामेंट में ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे ये अभी जो है इनको वनडे का दर्जा मिला है टीमों का। क्या कहते हैं इस बारे में आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने औरंगजेब। मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल बता दूं। बहरहाल ये एक मेरी अपनी राय है
मैं हतमी तौर पे अभी ये भी नहीं कह सकता, ये हकीकत है कि अगर कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और न्यूजीलैंड का, अगर के इंडिया ये मैच जीत जाता है तो न्यूजीलैंड भी अगले 3 मैच बहुत अच्छे हैं, 4 मैच बाकी रह जाएंगे और वो स्ट्रगल करेगा, कर सकता है। अगर मगर से क्या होता है यार, मेरी बात है, क्या होता है, मगर बात ये है कि पहले कंप्लीट मेरी बात सुने। इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड का मैच इंग्लैंड से, और एक और अच्छी टीम है जिससे मैच बाकी है, और एक मैच सिर्फ श्रीलंका से। तो पाकिस्तान से अच्छा मैच कहाँ है न्यूजीलैंड का? पाकिस्तान की कंडीशन या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से अच्छा मैच कहाँ है ये तो बताइए। पाकिस्तान से अच्छा मैच हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात आपने कह तो दी है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आज तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पाकिस्तान से नहीं जीता कभी। आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन से किसी ने शिकस्त दी? इतने बड़े मार्जिन, बात ये रिकॉर्ड्स तो होते ही टूटने के लिए है ना। ये पाकिस्तानी टीम नहीं है कि 8 दफा 7 दफा हार, ये तो 8 दफा भी हार गई। बहरहाल अभी बहुत सारी देखिए साउथ अफ्रीका की ये चीज देखे, बेंच कितनी मजबूत है, बेंच आज ये अहम बात है। उनका ये साउथ नहीं खेला, जो कप्तान वो नहीं खेला, मगर वो जो बेंच पे से जो नया लड़का आया उसने 85 रन। चले इस पे तो बात हो गई है, ये बहुत अच्छा मैच था। अब हम जो है वो कल का जो मैच है उस पे बात करेंगे। कल 2 नाकाबिले शिकस्त टीमों का मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। ये मैच ये इस दोनों टीमों की पोजीशन सेट करेगा कि आया ये दोनों टीमों में पहले दूसरे नंबर पे, जो मुझे बहरहाल नजर आ रहा है, मैं जल्दी कह रहा हूं लेकिन बहरहाल नोश्ता दीवार नजर आ रहा है कि ये डिसाइडर होगा कि ये दोनों टीमें पहले दूसरे नंबर पे कौन सी टीम आती है। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम परफॉर्म कर रही है ना, तो वो हो सकता है इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो। क्या कहते हैं इमरान इस बारे में आप? औरंगजेब मैं इससे थोड़ा अगेंस्ट बात करूंगा। सही वो आपका अपना व्यू है। इंडिया को ना होम एडवांटेज है क्योंकि क्राउड से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये और फिर उसके ना बॉलर भी है ना यूज टू हैं अपनी विकेटों पे, तो ये मैं ना 60% बोलूंगा कि 60-40। अच्छा फैसल, आप ये समझते हैं कि इंडिया की टीम जिस तरह से उनकी जो ऊपर जा रहे हैं वो जिस तरह से, क्या आप समझते हैं इंडिया को पकड़ना आसान होगा कल न्यूजीलैंड के लिए? इंडिया को माजरत चाहता हूँ, इंडिया को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इंडिया कल मैच जीत जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये कह दिया इंडिया मैच जीत जाएगा? क्योंकि वजह ये है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इमरान के साथ, मैं कोशिश करके जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, अभी आपने कहा कि पहली और दूसरी नंबर्स की टीम नज़र आ रही है। मुझे पहले नंबर पे इंडिया नज़र आ रहा है, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका नज़र आ रहा है, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे अभी भी हम कुछ कबल अज़ वक्त कह नहीं सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अपने 3 मैच हार सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम ने कोई लिखवा के लाई है, न्यूजीलैंड भी अपने 3 मैच हार सकता है। कल के मैच के बारे में आप क्या कहते हैं? कल के मैच के बारे में ये कहता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत आसान मैच है कल इंडिया के लिए। आप 70-30 कहते हैं कल के मैच? 70-30 नहीं तो 60-40। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि कल न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को मैच हरा देगी। उसकी वजह मुझे जो नज़र आई है ना, वो ये नज़र आई है कि इंडियन टीम जब प्रेशर बढ़ता है ना इंडिया की टीम पे, कोई फॉर्मिडेबल साइड आके जब प्रेशर बढ़ाती है तो इंडिया की टीम चोक भी कर जाती है। ये आपने अगर गौर किया होगा, 2011 के बाद से इंडिया ने किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में विन नहीं किया। इंडिया की टीम धोनी की क़यादत में तो यकीनन 2011 में जीती थी, लेकिन उसके बाद से इंडियन टीम जो है जिस तरह से खेलती आई है, आप इसका सबसे बड़ा सबूत ये देखें, न्यूजीलैंड की टीम पिछला वर्ल्ड कप भी फाइनल खेली है, उससे पिछला वर्ल्ड कप भी फाइनल खेली है। तो न्यूजीलैंड की टीम, बहरहाल आप न्यूजीलैंड को किसी भी कंडीशन में कमज़ोर ना समझे, ये मेरा अपना असम्पशन है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि 2019 में भी है ना न्यूजीलैंड ने बड़ा वन साइडेड मैच मार दिया था जी, और कभी नहीं जीता है मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया कभी जीता नहीं है न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप के मैच में। लेकिन बहरहाल ये तो खैर आप लोगों का मेरा अलग अलग व्यू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जिस तरह से इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होगा वो बहुत देखने वाला मैच होगा, और वो नेक टू नेक भी जा सकता है, क्योंकि दोनों की जो है ना वो ताकत इस वक्त उनकी तीनों चारों शोबे हैं, जो भी है, फील्डिंग हुई, बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई, लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ, मिस्ट्री स्पिनर हुआ, और ख़ास तौर पे जिस तरह उनका कप्तान, मैं इंडिया के कप्तान की बात करूंगा, जिस तरह उनका कप्तान कैप्टनसी कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी की एक बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह फिर जो है वो पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करना है। पाकिस्तानी टीम के बारे में थोड़ा सा बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है हमारी बहस का। फैसल,
कल जो मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा है उस पर बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत से तबसरे हो रहे हैं, बेतहाशा जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत से डिफेंड कर रहे हैं प्लेयर्स, बहुत से प्लेयर्स जो हैं बहुत रगड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं कल के मैच में, जो छोटा सा आप जो है अपना व्यू पेश करें। मैच हारने की असल वजह थी ज़ैम्पा की बॉलिंग। ज़ैम्पा ने उस कंडीशन में रिजवान को और इफ्तिखार को आउट किया जहां वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहे थे। ये मेन टर्निंग पॉइंट था। ज़ैम्पा के ओवर्स इनको रोकने चाहिए थे। ज़ैम्पा की, सॉरी मैं माजरत के साथ, ज़ैम्पा की बॉलिंग थी या कैप्टनसी थी ऑस्ट्रेलियन? कैप्टनसी बेहतरीन कैप्टनसी थी क्योंकि उसको अपने बॉलर पे ट्रस्ट था। वो इस कंडीशन में पाकिस्तान का कोई भी आप देख लें, वो हारिस और शाहीन से ही गेंद होती है, जो भी कोई स्पिनर्स को बीच में वो इंडक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता इस मामले में कि कहीं अगर 42, 43, 44 ओवर हो जाए। आज भी जो एक मैं बात करूंगा कि इंग्लैंड के का जो मैच था उसमें बहुत ज़्यादा तल्ख तरीके से एक गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिल रशीद के कम से कम 2 ओवर इसके लास्ट ओवर्स में करवाने चाहिए थे, जिस तरह से इनकी पिटाई हो रही थी। इमरान, पाकिस्तान ने जिस तरह से कल मैच हारा है, हम लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को बहरहाल ये पकड़ लेगा, लेकिन ये बताइए कि इसमें क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी का ज़्यादा कसूर है या बाबर आजम की बैटिंग का ज़्यादा कसूर है? देखिए, दोनों का कसूर है, कैप्टनसी भी और बैटिंग भी। वो दोनों इन्होंने अच्छी नहीं की है। जहाँ वो खेलना होता है वहाँ खेले नहीं है, ये डर के खेले हैं। वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही जिनको हम किंग कहते हैं वो ये बाबर आजम है। ये वो इसलिए कैप्टनसी और बैटिंग की वजह से भी हारे हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि आफरीदी के ओवर 3 करवाए, 35 ओवर के बाद फिर वो लेके आए उसको, तो वहीं तो इनका यार इमरान, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सब कुछ होने के बाद जब बाबर आजम बैटिंग के लिए आया था ना, मेरा ख्याल ये कि कैप्टनसी का तो कसूर इतना मुझे नहीं नजर आया, लेकिन जब बाबर आजम बैटिंग के लिए आया था ना, उसको फिर उसी तरह से जो है उसको कैप्चर किया, उसको एक बना के एक जाल बिछा के उसको आउट किया गया। क्योंकि बाबर आजम जो है ना, देखिए वजह क्या है, बाबर आजम जो है ना फैसल, वो पुल या हुक जो है ना ऊपर से नहीं खेलता, पावर नहीं है, ठीक है, वो आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है। उसके पहले भी ये नेदरलैंड के कप्तान ने किया था। बाबर आजम को स्पिनर पे बाबर आजम जो है वो वनरेबल हो जाते हैं, ऑफ ब्रेक पे बाबर आजम इस तरह से आउट हो जाते हैं। तो बाबर आजम, मैं इस बात पे ये कहूंगा कि औरंगजेब बाबर आजम को तो फिर चाहिए कि बैठ जाए भाई। जब आप उस पोजीशन पे आते हैं तो स्पिनर लगा होता है, उसको खेल नहीं पाते, बैठ ही तो जाता है 2 बॉलें खेल के वो ड्रेसिंग रूम में। यही कर रहे हैं ना। अब आप ये बताएं, कल मैंने ये बात की थी गुफ्तगू में, ये एक उस पे बहस थी, ये बात हल्की सी थी जी कि जब 134 रन हो गए थे तो हम भी देखने वाले ये हैं कि यार किसी इफ्तिखार को या सऊद शकील को चार्ज करने के लिए भेज देते। आप किसी ऐसे प्लेयर को भेजते जो तेज रन करता, फिर बाद में अगर विकेटें गिर जाती तो संभालने का आपको और इरफान को मौका मिलता। एक छोटा सा मैं मुकाबला पेश करूंगा 2 मिनट का। देखें, बात यह है कि कल परसों कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची की टीम पहुंची है। ये उस प्लेयर ने पहुंचाई है, सऊद शकील जैसा प्लेयर कराची की टीम में नहीं है, फवाद आलम जैसा प्लेयर कराची की टीम में नहीं है। सरफराज अहमद ने तनहा अपनी कैप्टनसी, अपनी बेहतरीन बैटिंग, ऑलमोस्ट 600 रन उसने किए, 100 प्लस की उसकी एवरेज है, 2 सेंचुरियाँ की हैं जिसमें एक डबल सेंचुरी है। वो इतनी हल्की टीम को फाइनल में पहुंचा रहा है। कायद-ए-आज़म जैसी ट्रॉफी के सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसके अदर देन आप बाबर आजम को देखें कि पिछले 3 से 4 साल से इसी टीम को रगड़ रहा है, इसी टीम को लेकर चल रहा है, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस देखें आप, उसकी टीम की लीडरशिप देखें आप, तो आप डिफरेंस देखें दोनों प्लेयर्स में, जिस तरह से सरफराज को नीचे किया गया है। क्या कहते हैं इमरान आप इस बारे में? कैप्टन बाय बर्थ होता है, वो बाय बर्थ है सरफराज। ये इनको जबरदस्ती बनाया गया है, क्या नाम है, बाबर आजम। ये टेस्ट ट्यूब पे भी है जी, टेस्ट ट्यूब पे भी है। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए ये कभी बन ही नहीं सकते। ये बैटिंग कर रहे हैं, यही बहुत है। वो भी कैसे करते हैं आपके सामने। आप क्या कहते हैं कि ये बाबर आजम जो है, बाबर आजम के बारे में चले छोड़े, आप पूरी पाकिस्तानी टीम के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं एक चीज बताऊंगा। देखिए बीच में मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स आते हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर्स में खेलने वाले पे आपके चौथा और 5वें नंबर के जो दरमियान सरफराज आता है, उसकी सबसे खूबसूरती ये है कि वो टांग रख के और स्विफ्ट करता है, वो बॉलर्स की लाइन को खराब कर देता है। सऊद शकील जैसे खेल रहा है, अगर यहाँ पे सरफराज और सऊद शकील होते तो क्या बाबर आजम को फायदा नहीं होता? अभी पाकिस्तान को फायदा होता, बाबर आजम को फायदा होता। मिडिल ऑर्डर में क्या है, अभी
वो जो मिडिल ऑर्डर में ज्यादा स्पिनर आ जाते हैं। बिल्कुल, और मिडिल जो में हमारे स्पिनर। पास लेकिन औरंगजेब मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर बाबर है। आजम को किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं है, किसी प्लेयर की जब जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी टीम के बारे में बात होती है तो आप देख लें नाजरीन कि हम लोग किस तरह से जो है वो टाइम जो है हमारा तेजी से गुजरता है। वजह इसकी ये है कि हमारी टीम में इतने फ्लॉज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा जो है वो दोस्ती यारी और मुख्तलिफ जो है वो तासुब बढ़ता जा रहा है कि ये टीम, मुझे जो लगता है वो ये टीम हॉकी के बराबर आने वाली है जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है। 8-10 साल। बहरहाल बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम मुझे तो लगा है, आपको लगा हो तो यकीनन आप जो है अपने व्यूज अपने कमेंट से बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे व्यूज दे रहे हैं माशाल्लाह हमारे दोनों एनालिस्ट, बहुत जो है वो सीजन एनालिस्ट लग रहे हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।